रांची के सुधा डेयरी में काम करने वाले इंजीनियर सुजीत कुमार पिछले 8 दिनों से लापता हैं, जिसको लेकर के उनके परिवार वाले सुधा कैंपस में ही धरना दिए हुए हैं और खोजबीन करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इस बाबत जब हमने यहाँ के मैनेजर से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमने लास्ट लोकेशन इनका धर्मकांटा के पास देखा था, उसके बाद इनका फ़ोन ऑफ है और मिल नहीं रहे हैं। वहीं पूछने पर कि जब 16 सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं तो इतना बड़ी घटना कैसे हो जाती है, इस पे मैनेजर भड़कते हैं और कहते हैं कि ये पुलिस का काम है और पुलिस जांच कर रही है। हालांकि परिवार वालों का कहना है कि मैनेजर और कुमार सुजीत के साथ कुछ अनबन चल रही थी, जिसको लेकर के यह बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब सच्चाई क्या है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है और मामला सुलझ नहीं पाया है, जिसको लेकर के 8 दिनों से परिजन लगातार धरना पे बैठे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। अच्छा जी, जिस दिन ड्यूटी करने आए थे उस दिन कुछ बता के आए थे? कुछ नहीं बता के आए हैं, घर से कुछ नहीं बता के और आए कै बजे घर जाते थे? 6:30 बजे, मतलब 6 बजे से 6:30 बजे तक घर चल जाते थे। तो उस दिन कब आप लोग को पता चला, कब से मोबाइल ऑफ हुआ और कैसे पता चला? हमको यहाँ से कहने के लिए गए थे आदमी, वही 6:15 में, शाम में 6:25 में, हाँ शाम में। और सुनने में आ रहा है यहाँ कि ऑफ हो गया था मोबाइल 10:30 बजे। हम वो नहीं बात कहते थे कि हम बात कर लेंगे, हमको फुर्सत मिलेगा हम बात करेंगे। सुनो काहे तुम बात करती हो, बार बार तंग करती हो। तो मैनेजर है कि हम प्रमोशन भी दिए हैं, अच्छा काम किया है, तो प्रमोशन का लेटर आप लोग को मिला था? नहीं, हमको कोई लेटर नहीं हुआ है प्रमोशन का। ये बताए अच्छा, हैं घर में? हाँ? घर में बताए हैं कि 2.5 साल पहले हमारा प्रमोशन हुआ? हाँ, ये बात घर में बताएं कि हमको प्रमोशन हुआ है। तो हमको प्रमोशन क्यों दिए हैं? और वो भी हम जब जूनियर पोस्ट के आदमी हैं तो प्रमोशन क्यों दिया? प्रमोशन दिए तो कागज क्यों नहीं दिए? अब कागज दिए, उसका न सैलरी बढ़ा है न कुछ बढ़ा है, तो प्रमोशन से क्या फायदा हुआ? शासन को वही शिकायत है कि मैनेजर से इनको कुछ दिन पहले मतलब टोक झोंक हुआ था बात। मैनेजर साहब बार बार वही बात हमेशा बोलते रहते थे कि सर किधर हमको सस्पेंड कर देंगे क्या? हम समझाते रहते थे कि क्यों सस्पेंड कर देंगे सर, हमेशा सस्पेंड क्यों कहते हैं? सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करेंगे तो उसके लिए चेक करेंगे, रिपोर्ट अथी करेंगे, सब कुछ करेंगे, छानबीन करेंगे तब ने। और सस्पेंड करेंगे तो हम लोग जाएंगे। यही मैनेजर खाली नहीं ना, उसके ऊपर भी तो है, लेकिन मुंह से कहते थे, अपने लिए खुद हकीकत करते। शुरू में क्या हुआ सर कि पिछले साल दिसंबर इनको तबीयत खराब हुआ था, सितंबर में। नहीं, वो बात बताना भी जरूरी नहीं। सितंबर में तबीयत खराब हुआ था, तो सितंबर में तबीयत खराब हुआ, कोविड हो गया था और तबीयत बहुत दिन खराब रहा, तो 1 महीना ही छुट्टी में थे। उसी बीच में जनवरी में इनको हाथी विजिट हुआ, अक्टूबर में ज्वाइन किए और जनवरी में विजिट हुआ है। और वही विजिट में रोल उनका कुछ कम पाया गया है, तो वही सब बातचीत चल रहा था जनवरी में से 2021 से। और उसके बाद में ये हमको घर में जा कर के सारा बात बताएं कि सुन देखो ऐसा ऐसा बात हुआ है। ये जो मैनेजर साहब हमको बोल रहे थे, हम बोले कि आप पर एग्जाम लगा रहे हैं, जो चेक हुआ है तो रोले कम पाया गया वहाँ पर, ये बोले। हमको आप पर ही एग्जाम लगाया गया है, तो बोले नहीं स्टोर रूम का एग्जाम लगाया। तो हम कहते आप काहे टेंशन लेते हैं? तो ये बोले इतना केवल हम वहीं हम भी तो वहीं काम करते हैं, तो फंसेगा तो सब ने। हमको ये जहाँ फंसेगा कि तब मैनेजर नहीं फंसेगा, अगर ऐसा बात रहेगा तो सब कोई फंसेगा। तो ये फिर बोलते हैं, कुछ दिन के बाद बोलते हैं ना कि हम देखो सोनू हमको मैनेज करने कहते हैं। हम कहते क्या है, कितना क्या है जो मैनेज आपको करने कहते हैं, कैसे मैनेज करने कहते हैं? तो लीकेज कम हो चाहे बर्बाद कम हो, ऐसे करके मैनेज करने कहते हैं। तो हम कहते कितना का है, कैसे रोल है, जो क्या है? तो बोलते हैं 14-15 लाख के पूछने पर बताएं 14-15 लाख का है। तो हम कहिए तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा? तो वही बोले ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि लीकेज कम होना चाहिए, बैकेंड बर्बाद कम होना चाहिए, ये सब करके मैनेज करने के लिए। तो हम कहाँ से आए कि हाँ हमको ये है वो है? हम लोग नहीं पहुँच पाए सर कि इतना दूर तक मैनेजर साहब पहुँच जाएंगे, ऐसा घटना करेंगे। अगर सस्पेंड कर देते, ट्रांसफ़र कर देते, हम लोग कहीं भी कमा खा लेते, रह जाते। ज़्यादा उनको दिक्कत लग रहा था, इनको से सच्चाई मेन था कि ये सच्चाई आदमी थे, ये इधर उधर घोटाला करने वाले नहीं। और उसी में कुछ दिक्कत हुआ नहीं हुआ, क्या कहें? आने वाले जिस दिन घटना हुआ उसके 1 दिन पहले रात में कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। भी नहीं गया था कहीं से? कहीं से फोन नहीं गया था। आपको शायद बहुत कुछ पता होगा कि वो 22 तारीख को लास्ट यहाँ पे आप ड्यूटी पे उपस्थित हुए थे।
और चूंकि वो प्रभारी अभियंत्रण शाखा के प्रभार में, इंजीनियरिंग सेल के प्रभार में थे, तो उनका एक रूटीन काम होता है, वो जो जहाँ पे हम गंदा पानी दूध से मिला हुआ रॉ फ्लूएंट को ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे वो जाते दिखे। और वहाँ से लास्ट में बता रहा हूँ, मेरे साथ सुबह में मॉर्निंग में उन्होंने विजिट भी किया, मेरे साथ कई सहकर्मियों के साथ उन्होंने 9:40-45 के आसपास, और आधा घंटा 25 मिनट मेरे साथ विजिट करके वो फिर मैं चला गया लैब में। अक्सर मैं प्रयोगशाला में चला, तो जितने भी मेरे उत्पाद हैं मैं उन लोग उस प्रोडक्ट को मैं टेस्ट करता हूँ, उनकी गुणवत्ता को मैं देखता हूँ कि खाने में कैसा है। और फिर इंजीनियरिंग सेल के प्रभारी थे, तो वो अपना चले गए अपने शाखा में। फिर मुझे लंच करके मैं लेट से आया, तो उनके जो, क्योंकि वो कई पादान के बाद मेरे को डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं उनकी, तो उनके बॉस ने पूछा कि सर सुजीत को कहीं आपने छुट्टी उट्टी दिया है क्या, वो दिख नहीं रहे हैं। तो मैंने बताया मैंने छुट्टी नहीं दिया है। फिर लोगों को लगा कि आमतौर पे कुछ सामान खरीदने के लिए कभी मार्केट कुछ इंजीनियरिंग का कुछ सामान ज़रूरत पड़ता है, एसेंशियल सामान स्पेयर वगैरह या कुछ लाने के लिए निकले हैं। तो जब खोजबीन होने लगा तो फिर पता चला कि उनका तीनों मोबाइल स्विच ऑफ है। तब हम लोगों ने देखा कि पता करते करते पहुँचे कि लास्ट कहाँ पे वो किनसे मिले। तो ये CCTV हमारा कैमरा है 16 जगहों पे। इसमें हमने देखा कि जो गंदा प्लांट है हमारा, जहाँ पे रॉ एफ्लुएंट को हम ट्रीट करते हैं, जैसे प्रदूषित पानी को हम बाहर डिस्चार्ज नहीं कर सकते नियमानुसार, तो वहाँ पे मैं जा कर के वहाँ पर देखा गया, वो 2 मेरे सहकर्मियों के साथ अंतिम में बात करते पाए गए। मैं आपको भी CCTV फुटेज दिखाऊंगा, शायद आप लोग भी देखेंगे, रिपोर्टिंग करने में बेहतर होगा। और वो उसके बाद से ये लगभग 10-20 के आसपास का समय है, और फिर से वो दिखे नहीं। तो मेरे को लगा, चूंकि मेरे सहकर्मी हैं, मेरे काफ़ी अच्छे सहकर्मी हैं, मैं तो अभी भी हैं ही बोल रहा हूँ, तो हम लोगों ने जितना मेरे पास जो भी था, हम लोग जितने स्टाफ अभी सब मिल के उनको खोजना शुरू किए। फिर एक दफ़ा हुआ 5:30 जैसा बज रहा होगा या 6 के आसपास, एग्जैक्ट टाइम नहीं, तो मैंने अपने 2 कर्मियों को उनके घर भेजा कि शायद घर पहुंच गए, कुछ तबीयत ख़राब। इस बीच में पता चला घर पे भी नहीं है। मैंने समय बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए, मैंने जो थाना जिसके अंतर्गत हमारी डेयरी आती है, मैंने वहाँ एक गुमशुदा, मतलब गुम होने का, उनके ट्रेसलेस का एक सूचना मैंने दिया। इमीडिएट पुलिस महकमा पूरा यहाँ पर विदिन 5 मिनट्स जो है सब पहुँच गया, थाना प्रभारी जी अपने दल बल के साथ, और उन लोगों ने भी काफ़ी खोजबीन किया। मैं रात में ही काफ़ी इंसिस्ट कर रहा था कि चूँकि वो उस तरफ दिखे हैं, तो एक संदेह था कि कहीं अपने से पैर फिसल गया, चूँकि 30 फीट गहरा वो पॉन्ड है और उसमें पानी को प्यूरिफाई किया था, या गिर गए या गिरा दिया गया, जो भी हालत होता है। इस संभावना को हम लोग तलाश करने के लिए, एक तो हम लोग को पॉन्ड पूरा उसका पानी निकालना था। इस बीच में हमें लगा कि पानी निकालेंगे ये समय लेगा, काफ़ी कुछ पंप लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने NDRF को ये करके, हम लोगों ने नहीं, थाना ही प्रभारी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कहिएगा। तो NDRF की टीम अगले दिन सुबह में आई। रात में इतना ठंड देख कर नहीं आई, सुबह में आकर के डॉग स्क्वाड 2-2, 3-3 बार उनके कपड़े, जो पुराने बिना वॉश किए हुए कपड़े थे, सबको, सब चीज़ को देखा गया। और 48 घंटे के अंदर में हम लोगों ने उतना बड़ा पोखर को सुखा लिया। 4-4 बहुत, मतलब मैंने अपने तरफ से अपने सहकर्मी को खोजने के लिए, मैं और मेरी टीम ने उस पोखर को पूरा ड्राई कर लिया। और हालांकि NDRF तो उस 24 घंटे में ही, कोई लिख के तो कुछ ऐसा नहीं देते हैं कि मैंने पोखर में नहीं पाया, लेकिन वो बोल दिया था ऐसे वर्बली कि हम लोग को लगता नहीं है। फिर पुलिस दल को, फिर उन्हें चूँकि काम करना था, गुमशुदगी का मैंने रिपोर्ट कराया था, तो वो कई गश्त बना करके, कई दल बना करके, एक जगह फैक्ट्री के एक कोने कोने में, और भी कहीं पॉन्ड है, और भी एक कुआं है, सब जगह NDRF की टीम ने, एक और जगह पॉन्ड है, वहाँ पे भी उन लोगों ने देखा, वहाँ पे भी वो नहीं मिले। आज 7वां दिन आप बेहतर देख रहे हैं, अभी तक कोई उनका अता पता नहीं है। और इस संदर्भ में मैं एक आप लोग को वीडियो फुटेज भी जो है वो भी शायद आप देखेंगे तो आपके लिए अच्छा तो होगा। सर आपने कहा कि 16
टीवी लगे हुए सीसीटीवी। हाँ, 16 आने जाने का एक ही आने गेट जाने है। का एक है और एक बाकी सब कामों का तो है। इतनी बड़ी फैक्ट्री से आदमी गायब हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ना प्रूफ। वहाँ के बाद गए कहाँ? श्रीमान जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ हाँ। कि देखिए, नहीं, आपने कहा कि स्पेयर लेने गए तो बिना नहीं रिक्वेजिशन के स्पेयर लेने गए जाते नहीं, हैं। ऐसा लोगों को हाँ। मेरे तो कई तो बिना पादान के बाद रिक्वेजिशन का आते तो कोई हैं। सामान आता नहीं होगा। मेरे कई पादान बाद आते, कुछ खरीदने के लिए गए होंगे, हाँ, कुछ गए होंगे। इमरजेंसी का कुछ चीज ऐसा नहीं है कि तो बिना फैक्ट्री है ना। रिक्वेजिशन का ले सकते हैं सामान। कभी कोई चीज इमरजेंसी का बहुत कुछ ऐसा चीज हो सकता है, बहुत तो एसेंशियल। जाने आने का कुछ तो हाँ, तो यही बता रहा हूँ मैं ना, वो बाहर नहीं निकले हैं उधर से। मैंने लोगों कहा ने कैंपस में। अनुमान लगाया। मेरे पास तो 4 बजे खबर आया। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि लोगों को साथ में काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे वातावरण में। अब मुझसे ज्यादा तो उनके साथ जो सहकर्मी काम करते हैं वो बताएंगे मेरा उनके साथ कैसा संबंध है। हम मेरे से तो चूंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो कम पड़ेगा। उनके साथ जितने सहकर्मी थे, मेरे जितने सहकर्मी हैं वो बताएंगे। मैं आपको एक चीज खाली बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक चीज को आप शायद देखेंगे। जैसे अभी प्रेस वाले आए थे तो थाना प्रभारी महोदय भी थे बैठे हुए, उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा सा इनको भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। तो वो मैं जस्ट आपको एक दिखाने का कोशिश करता हूँ कि आपको उससे बहुत कुछ चीज को पता चलेगा और कुछ नहीं है। और हम तो अभी भी अच्छा ही उम्मीद करते हैं। सर और एक सवाल है, ये जो खबरों के माध्यम से हमें पता चला देखेंगे सर कि बाद में सुजीत रखेंगे। कुमार जी पे आरोप भी लगाया गया था जो रोल को लेकर 14 लाख की गबन है। इसको लेकर आप श्रीमान जी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर मुखिया हूँ, ऑडिट होता है, सारा कुछ होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए अलग अलग प्रभारी बैठे हुए हैं। कौन सा चीज़ गायब हो रहा है, क्या नहीं गायब हो रहा है, क्या है सही सलामत, उन लोग से भी तो पूछा जा सकता है। मान लीजिए मेरे से आप पूछ रहे हैं, मेरे पास कैसे पता चलेगा? आरोप लगाया, कहीं पे एविडेंस। 2.5 साल में वो एक पैकिंग इंचार्ज थे, उन्हें मैंने उनके अच्छे काम काजों से उनको कुछ अलाउंस देने का तो हम लोग के पास में उनको अतिरिक्त प्रभार दिया था इंजीनियरिंग का। हमने डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आप मांगेंगे तो आपको सारा कॉपी मिल जाएगा। आज नहीं, 2.5 वर्ष पहले अच्छे काम काज से। मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे सहकर्मी हैं। मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ गबन हो गया, कोई चीज़ ये हो गया, कुछ हो गया, सब रिकॉर्ड्स है, सब जगह है। सर, एक बड़ा सवाल श्रीमान जी, आपसे मैं जस्ट नहीं, वो देखेंगे सर, वो आप फुटेज अच्छा, भी मैं एक दूंगा। बात बताइए, तो इसमें मैं क्या देखिए, नहीं, संस्थान मेरे कहीं ना ऊपर कहीं तो जिम्मेदार है। ये सुनिए ना, देखिए ये तो पुलिस अपना काम कर रही है, ये तो पुलिस अपना काम कर रही है, ये तो पुलिस अपना काम कर रही है। इस पर मैं कुछ भी बोलना मेरा जल्दीबाजी होगा। मेरी ये 2 मार्केटिंग की हेड है, ये प्रशासन की हेड है, और बाकी लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। एक मेमो 2.5 साल के पीरियड में एक भी एक्सप्लेनेशन लेटर मैं उनको टॉर्चर करता था, उसके लिए कोई बता पाएंगे ना? मुझसे पूछ सकता हूँ, ये मेरे को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप देखिए, मैं अपना नॉर्मल फैशन में जैसे आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जो पुलिस हमसे सहयोग मांग रही है, इनको उपस्थित करना है, इनको उपस्थित करा रही है, इनको इंक्वायरी करा है, इनको उनके सहकर्मी लोग को जो लास्ट में जिनसे दो सहकर्मी से मिले थे उनको उपस्थित कराना, उनको उपस्थित करवा रहा हूँ मैं। हमसे बहुत से लोगों का मांग रहे हैं नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ। आप वीडियो फुटेज को प्लीज़ देखिएगा ना, तो आप इसी के लिए इंस्पेक्टर से बोले आप वीडियो फुटेज को देखिए और फिर प्रश्न कीजिएगा, मैं सारा आपका जवाब दूंगा। अभी आप यहाँ आए हुए हैं और यहाँ परिजनों का कहना है कि 7 दिन से इनके जो हैं लापता हैं। प्रशासन इस पर भी कुछ काम नहीं करी है, तो क्या कुछ कहना चाहिए इसके बारे में? इसमें कहना यही है कि प्रशासन अभी तक इन लोग के विरुद्ध कुछ काम नहीं कर रही है, और सरकार भी इतना दिन से 7 दिन हो गया इन लोग को लापता हुए, इनके फैमिली को, और सरकार सो रही है। और इसी तरह से अगर सोते रहेगी तो यहाँ का जनता का क्या हाल होगा, और सरकार क्या कर रही है, जनता देख रही है सारी बात को। यहाँ का प्रबंधन से जब हमने बात किया तो कहते हैं कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, तो कैसी खोजबीन है? इस प्रबंधन के बारे में क्या कहेंगे? प्रबंधन, इन लोग से हम फैमिली वाले से मिले, इन लोग से बात किए, तो इन लोग का कहना है कि प्रबंधन इन लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खाली बोलते हैं कि खोज रहे हैं।